मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रख रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों को होली की मुबारकबाद दी। गंगा जमनी तहजीब की अलामत इलाहाबाद शहर में होली के त्यौहार का एक अलग ही रंग होता है। होली का त्यौहार यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। इलाहाबाद शहर में होली का जश्न 3 दिनों तक जारी रहता है। होली के त्यौहार में सिर्फ रंगों का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि यहाँ मुनक्किद होने वाले रंगारंग तफरीही सकाफती प्रोग्राम भी होली के जश्न की रौनक बढ़ाते हैं। होली के मौके पर होने वाले सकाफती प्रोग्राम में हिंदू और मुसलमान मिलकर शिरकत करते हैं। इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते होली में रंगों का इस्तेमाल कम हुआ है, ताहम होली के मौके पर निकलने वाली रिवायती हथौड़ा बारात अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकाली गई। हथौड़ा बारात में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर होली का जश्न मनाया। प्रयागराज की एक प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा है जो होली मनाने का एक अनूठा अंदाज पेश करती है। जो होली के पावन पर्व पर होलिका दहन की पूर्व संध्या पर प्रयागराज नगर के सबसे घनी आबादी मीरगंज से यह हथौड़े की बारात निकलती है और इसका वृत्तांत भविष्योत्तर पुराण के 126वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जब प्रयागराज के अक्षयवट की छैया पर विश्राम कर रहे थे तो उनको ये हुआ कि अब प्रलय काल के बाद धरती पर पुनः जीवन बसाया जाए। ये कोरोना जो महामारी हैगी तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लोग हल्के में चल रहे हैं, जबकि ये फैल रहा है तेज़ी से। और कुछ वैक्सीन वगैरह आई हैं भी सरकार ने जारी किया है, उसको लोग इस्तेमाल करें तो इससे कम होगा। मगर उसको देखते हुए एक भय बना है जिसके कारण त्यौहार जो है बहुत कम मनाया जा रहा है, समझिए ना के बराबर। और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं तो मास्क लगा निकल रहे हैं और सामान जो बिक्री थी वो बिक्री कम हो रही है और डर के मारे जो लोग निकल भी नहीं रहे, उसका एहतियात कर रहे, पालन कर रहे हैं। मेरठ में अवाम ने शब बारात और होली त्यौहार पूरी अकीदत के साथ मनाया। इस मौके पर मेरठ के लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। आइए देखते हैं। पिछले साल कोरोना वबा के कहर की वजह से त्यौहार जो थे वो सब मुतासिर हुए थे और लॉकडाउन की वजह से कोई भी अपने त्यौहार नहीं मना पाया उस तरह से जिस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस साल हालांकि कोरोना की वबा का कहर अभी टला नहीं है, वो ख़तरा अभी बरकरार है, लेकिन जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन था इस साल लॉकडाउन नहीं है। एहतियात के तौर पर ये गाइडलाइन ज़रूर जारी की गई है, लेकिन क्योंकि त्यौहार का वक्त है, आज होली का त्यौहार है, इसी चौराहे पर जब हम पिछले साल मौजूद थे और हमने आपको दिखाया था कि सड़कें सुनसान थीं और यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। होली का त्यौहार भी लोगों ने अपने घरों में मनाया था और सिर्फ अपने लोगों को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाया। लेकिन आज ये चौराहा भी गुलजार है, हालांकि छुट्टी है, लेकिन लोग निकल रहे हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए और होली मनाने के लिए। और किस तरह से लोग होली मना रहे हैं, साथ में निकले हैं, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, ये चौराहा हापुड़ चौराहा है, आज ये गुलजार है होली के वक्त में। यहाँ क्या पिछले साल कैसा माहौल था और इस साल कैसा? इस साल बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ जी, पिछले साल तो परेशानियाँ बहुत थी। पिछले साल आप घर से नहीं निकले बाहर? नहीं सर, हम तो निकले हैं क्यों? हम तो सर रोज़ जाते थे, क्यों हम पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, हमें तो डेली आना जाना था। हाँ, लेकिन त्यौहार नहीं मना पाए थे पिछले साल? नहीं, त्यौहार में तो परेशानी तो आई ही। इस साल कैसे मनाया त्यौहार? ठीक मनाया। अभी पिछले साल से कैसे लगा? पिछले साल से अब का अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पहले से अब का अच्छा है। यहाँ पे और भी सारे लोग मौजूद हैं, आसपास कारोबारी भी हैं, आते जाते लोग भी हैं। किस तरह त्यौहार मना रहे हैं इस बार? पिछले बार लॉकडाउन था, कुछ नहीं कर पाए थे, इस बार लोग निकल रहे हैं बाहर, खेल रहे हैं होली। बहुत अच्छा लोग, अब की बहुत अच्छा होली बनी है, यानी पिछली बार सही से नहीं बनाई थी, अब बहुत अच्छी है। लड़ाई नहीं झगड़ा कोई कुछ नहीं, शांत माहौल है, अच्छी होली है। कैसे गुलाल लगाया, रंग लगाया, क्या किया, किस तरह से मनाई? बहुत अच्छे, हम तो यार दोस्तों से मिलके वैसे अपने घर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी की लड़ाई ना झगड़ा, बहुत अच्छी होली बनी आपके हमारी। व्यापार संगठन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। पिछली बार दुकानें बंद थी, लॉकडाउन था, व्यापारी तबका भी घर के अंदर था, सिर्फ कुछ दुकानें खुली थी, पूरा सन्नाटा था। आपकी यहीं पर शॉप है, कैसा माहौल था पिछले साल और इस बार कैसे आप अपने भाइयों के साथ मिलकर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं?
पिछले साल में इस साल में तो बहुत फ़र्क है। पिछली बार तो पूरा लॉकडाउन था संपूर्ण और सबने बहुत एहतियात रखी है, और अब की बार जो होली का त्यौहार है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू भाईचारा का प्रतीक है। मुसलमान सब लोग भाई साथ मिल के मना रहे हैं, और जो भी लोग हमारे साथ हैं हिंदू भाई हैं, हम सब लोग प्यार से मोहब्बत से इस त्यौहार को मना रहे हैं और अच्छे तरीके से बनना है। बहुत शांति से और बहुत ही सुकून से होली मन रही है, और अल्लाह का करना इस बार ऐसा हुआ है कि दो त्यौहार एक साथ आए हैं, और खुदा ने भी इस बात की गवाही दी है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे हैं और त्योहारों को भी एक साथ मना रहे हैं। शुभरात में और होली में कोई फ़र्क नहीं हुआ, ना ही किसी तरह की कोई तनाज़नी हुई। अल्लाह का शुक्र है हर आदमी ने होली और शबरात मिलजुल के मनाई है और शांतिपूर्वक मनाई है। इस साल गाइडलाइन ज़रूर जारी की गई कोरोना इन्फेक्शन के ख़तरे को लेकर, लेकिन त्योहारों को मनाने की आज़ादी थी, इसलिए लोग अपने घरों में भी त्यौहार मनाया उन्होंने और घरों से बाहर भी निकले। होलिका दहन भी उसी तरह से हुआ, और इस वक्त भी सड़कों पर लोग बहुत ही खुश मिजाज अंदाज में दिख रहे हैं, होली मना रहे हैं अपनों के साथ। पिछले साल से ये साल मुख्तलिफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त लोगों के लिए और त्योहारों के लिए खुशगवार माहौल लेकर आएगा, और कोरोना वबा से हमें इस इन्फेक्शन से, इस वबा से हमें निजात मिलेगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर और पुलिस की सख्ती के बीच होली का त्यौहार मनाया गया। रंगों के त्यौहार होली के दिन हालांकि भोपाल में किसी किस्म के लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया गया था, मगर पूरे शहर में हालात गैर एलानिया लॉकडाउन के जैसे ही रहे। इस बीच अवाम ने भी हुकूमत, जिला इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं की अपील पर सादगी के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर कुछ लोगों से कोरोना कहर के बीच मनाई गई होली को लेकर खास बातचीत की। आइए देखते हैं। रंगों का त्यौहार होली भोपाल में एक जो परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार इसलिए नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन पर पालन कर रहे हैं, त्यौहार भी मना रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है कोरोना की बीमारी जो है उसको ख़त्म करने का भी एक संकल्प लिया। हमारे साथ जो है कुछ भाई मौजूद आइए, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने जो है इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा भोपाल के अंदर अच्छी सुख शांति से होली मनाई जा रही है, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही त्यौहार बनते रहे सुख शांति से त्यौहार मनते रहें, और हिंदू मुसलमान मिलके नहीं मनाए तो अच्छा है। इसमें भेदभाव वाला कोई काल भी नहीं। सभी लोग अपनी अपनी भावना, सब लोग अपने अपने रंगों को अपने अपने त्यौहार से अपने अपने रूप में मना रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम किसी की गामी में गए थे, वहाँ से आ रहे हैं, और दोनों त्यौहार अच्छे माने हैं। हमारा कहने का मतलब है ऐसे ही मानना चाहिए, इसी तरह से त्यौहार मनना चाहिए मिलजुल के। जो है कि ये सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई है कि अपना घर अपनी होली, तो इस पे किस तरह से आप त्यौहार मना रहे हैं? पाबंदी ऐसी बनाई है कि थोड़ा सा माहौल भी ऐसा है, तो सरकार जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम सुरक्षित रहें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो आने वाले सालों में और बेहतर ढंग से जो है होली को मनाएंगे। आपने किस तरह से होली मनाई? बिल्कुल थोड़ी अच्छी ऐसी बनी इस साल तो होली यार, कोरोना के चक्कर में, नहीं तो हर साल थोड़ी अच्छी बनती है। कोरोना में रंग फीका ज़रूर है, लेकिन इस फीके रंग को हम जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो इसमें और मोहब्बतों के, खुशियों के रंग भर लेंगे। आपने किस तरह से मनाया? हम वही घर में बैठ के मनाएंगे, अब यहाँ फालतू घूमेंगे नहीं, और जो पार्टी सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में रह के मनाएंगे। सरकार की गाइडलाइन में मनाएंगे, मास्क को जरूर लगाएंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, और समाज सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि सरकार जो इसलिए तमाम पाबंदियों को लगा रही है क्योंकि कोरोना सिर्फ जो भोपाल शहर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में है, और सरकारें चाहती है कि जितने भी नागरिक हैं वो सचेत रहें, वो कोरोना की बीमारी की गंभीरता को समझें। उस तमाम चीज़ों को जब समझेंगे, आप खुद जो है अवेयर रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे, आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, और देश भी सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी रंगों का त्यौहार होली मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने कोरोना की गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा। त्यौहार के पेश नज़र लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाए और मिठाइयाँ तकसीम की। होली त्यौहार की मुनासबत से अकीदतमंदों ने मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम किया था। त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मिली और समाजी रहनुमाओं और कारकुनों ने भी होली की मुबारकबाद पेश की।
मारूफ आलमदीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शब बारात और होली पुरअमन तौर पर मनाने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने त्यौहार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों से अपील की थी और लोगों ने उस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने एक मरतबा फिर गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल दुनिया के सामने पेश की। जिस तरीके से शबरात और होली का दहन ही बहुत पीसफुली और बहुत ही अच्छे माहौल में गुजरा है, उससे हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक बार फिर से मिसाल पूरे मुल्क ने और पूरी दुनिया ने देखी है। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो अपीलें लोगों से की थी, उस पर सभी ने अमल किया। इसके लिए मैं तमाम मुसलमानों का भी, तमाम हिंदुओं का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़रूरत इस बात की है कि इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, एक दूसरे के मजहबी जज्बात को समझ करके हम लोग आगे बढ़ें। और इंतज़ामिया की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस सिलसिले में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इंतज़ाम किए गए। इसके लिए हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। औरंगाबााद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र शहर के मारूफ डॉक्टर शोएब हाशमी ने शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में 50 बेड का एक अस्पताल कायम किया है। इस अस्पताल को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया गया है। औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील के हाथों अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके में डॉक्टर शोएब हाशमी का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि कोरोना मर्ज की वजह से कोई मरीज बगैर इलाज के न रहे। इस अस्पताल में जरूरतमंदों और गरीब अफराद के लिए भी इलाज की गुंजाइश रखी गई है। ऐसे अफराद के लिए अस्पताल 25% फीस में रियायत देगा और 25% फीस अहले सरवत अफराद के ताउन से रियायत दी जाएगी। इस तरह गरीब और मुस्तहिक अफराद को अस्पताल में 50% फीस अदा करना होगी। MP इम्तियाज जलील ने अस्पताल को वक्त की जरूरत बताया है। इम्तियाज भाई खासदार साहब का वक्त लेकर एक हमने छोटा सा फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है, जिसमें बहुत ही कम एक 20-25 लोगों को इनवाइट किया था। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसमें हम ज़रूरतमंद लोगों को, जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है औरंगाबाद में, तो लोगों को इसकी खिदमत हम दे सकें। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्पेशल रूम्स रखे हैं, जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम्स है, ICU भी है, जनरल वार्ड है, कैजुअलिटी का एरिया है, OPDs है, इन हाउस फार्मेसी है, पैथोलॉजी है। तो ये सारी सर्विसेज हम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं उन्हें इसका यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर शोएब हाशमी साहब का मेडिकल फील्ड के अंदर जो काम है आप लोग बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं खुद उनके पास ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मेरे घर वाले ट्रीटमेंट ले चुके हैं। तो एक अच्छी पहल है। बस यही, जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर सबसे बेहतरीन कोई इलाज अगर पूरी दुनिया के अंदर बताया गया है कोरोना का, तो वो मास्क लगाकर निकलने का है। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम एक मास्क लगाकर अगर बाहर निकलते हैं तो यकीनन हम दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दुनिया में इंसानियत और समाजी इंसाफ को कायम रखने के लिए मजहब इस्लाम ने ज़कात का तस्वुर पेश किया है। बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में मुनक़िदा तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मारूफ दानिश्वर डॉक्टर SSA कादिर के किताब ज़कात और काबिल ज़कात इमलाक का इजरा अमल में आया। बेंगलुरु के रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान, कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर SSA कादिर ने कहा कि इस्लाम में ज़कात के वसी तर माने पेश किए गए हैं। किताब में 150 सवालात और उनके जवाबात के जरिए ज़कात को समझने की कोशिश की गई है। 50 केस स्टडीज भी किताब में शामिल है। अंग्रेजी में तहरीर करदा इस किताब का मुनीर अहमद जामी ने उर्दू में तर्जुमा किया है। Quite a number of people have misunderstanding about hadith. All questions are answered. 150 questions are answered. Case studies are given, 15 case studies. For example, you can put yourself in one of the case studies and then decide what is your zakat liability. ये कौम को सख्त ज़रूरत थी है ज़कात के बारे में। बहुत से आदमी लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके अंदर दो उर्दू और इंग्लिश के अंदर दोनों मिला के ज़कात की बुत रिलीज़ करने से, और ज़कात कैसे दिया जाता है, ज़कात किस तरीके से दिया जाता है, हर चीज़ ये बुक के अंदर है।
तो इससे कौम का इसमें फ़ायदा होएगा। हमारे जो 5 फ्राइज हैं उस फ्राइज को अंजाम देना चाहिए। स्पेशली ज़कात का जो फ़र्ज है हर मुसलमान पर, इसके पीछे मकसद इतना बड़ा है कि हमारे पास जो वेल्थ जमा होती है वो उस वेल्थ को गरीबों में, बेवाओं में, यतीमों में तकसीम करना है। आज जो इस जलसे में है, शब बारात के जलसे में, हमारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब एसएसए खादर साहब की जानिब से एक किताब लॉन्च हुई है, ज़कात एंड ज़कातबिलिटी। पहले तो इसको इंग्लिश में लॉन्च किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका उर्दू वर्जन लॉन्च हुआ है, तो इंशाल्लाह उसके बाद दीगर लैंग्वेजेस में भी लॉन्च होगा। तो ये जो है ये इनकी इनफरादी कोशिश है, ये जो किताब यहाँ पे अब लॉन्च हुई है, ये इनकी एक आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर के रायदुर्ग में रहने वाली 9 साला लड़की दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला है। 4ठी जमात में ज़ेर तालीम अल्फिया पिछले कई सालों से इस मर्ज में मुब्तला है। इलाज के लिए रकम न होने से वालदैन भी काफ़ी परेशान है। गरीब वालदैन मेहनत मजदूरी और दर्जी का काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुतासर लड़की के वालिद जीलान बादशाह ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। मकामी नौजवानों ने इलाज के लिए 10,000 रुपये की माली इमदाद की है। मकामी लोगों ने गरीब लड़की के इलाज की हुकूमत से अपील की है। मेरे बच्चे का हार्ट प्रॉब्लम, एक बरस से हार्ट प्रॉब्लम है। अब जरा लीवर का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुआ। पेशाब नहीं जा रहा बच्ची को, खाना नहीं खा रही बराबर। हमारे पास ऐसे पैसे पूरे बता लिए, 1-1.5 लाख का हो गया। एक जीनियस की पहचान उसकी छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू करवाया। बायजूस यंग जीनियस में उनका जोश बढ़ाया और हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए एक नजर डालते हैं इस सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं। वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push-up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? Genius, young genius. खुशियाँ घर की दहलीज पर दस्तक देने वाली हो और खुशियाँ मातम में तब्दील हो जाए तो उसका बयान लफ्जों में मुमकिन नहीं होता। भोपाल के नासिर और नाजरा की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वालिदैन ने रिश्ता तो तय किया मगर दूल्हा और दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजने से पहले कोरोना ने दोनों को सरपरस्तों से महरूम कर दिया। मगर मुकर्ररा वक्त में चाहतों के हाथ उठे और मजबूर आंखों में खुशी के आंसू मुस्कुराने लगे। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे की एक खास रिपोर्ट। वालिदैन बच्चों का रिश्ता तय कर दें, घर में शादी की तैयारियां जारी हों और इसी बीच घर की खुशियों को ऐसी नजर लगे कि दूल्हा और दुल्हन सरपरस्त से महरूम हो जाएं, तो उस दुख को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। नासिर और नाजिरा तो उम्मीद तक छोड़ चुके थे कि कोरोना कहर में उनके घर में कभी खुशियां भी वापस आएंगी, क्योंकि दूर दूर तक न तो कोई मुहसिन नजर आ रहा था। रिश्तेदारों ने भी कोरोना कहर में माली मुश्किलात के सबब अपना दामन तंग बताते हुए मुंह मोड़ लिया था। और ऐसे में भोपाल बरकतुल्लाह एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी को जब तमाम हालात का इल्म हुआ तो
उसने न सिर्फ मुकर्ररा वक्त पर दोनों की शादी का बेहतरीन इंतजाम किया, बल्कि तमाम तर तैयारियां इस तरह से की जैसे कि उनके अपने घरों में होती हैं। और दुल्हन नाजिरा इसी खुशी का इजहार कुछ इस अंदाज में करती है। मैं सोसाइटी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मेरा घर बसाने के लिए मेरे घर वालों की मदद की। नासिर और नाजिरा भोपाल के करौंद इलाके में रहते हैं। नासिर का अभी कोई नहीं है, जबकि नाजिरा वालिद की सरपरस्ती से महरूम हुई, मगर वालिदा और 2 छोटी बहनें घर में हैं। बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने दूल्हा और दुल्हन को जरूरत के सामान देने के साथ साथ उन्हें अपनी पसंद और अपनी मर्जी से शादी की शॉपिंग करने का मौका तक फराहम किया, ताकि दोनों बच्चों को ये एहसास हरगिज न हो कि आज उनके सरपरस्त दुनिया में नहीं है तो खुशियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम एडवोकेट इस खुशी के मौके पर कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बहुत बड़ी बात है, किसी की बच्ची जो है अच्छे से रुखसती हो जाए उसकी, तो वो उस घर के लिए, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग उसकी खुशी के अंदर अगर थोड़ा सा भी मदद कर सकें और उसकी खुशी को थोड़ा सा ही बढ़ा सकें तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की और मसरत की बात है। अनंतनाग के शीरबाग इंदरनाग इलाके में मुबैना तौर पर सीआरपीएफ की 40वें बटालियन से मुंसलिक एक एहलकार ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर डाला, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले सीआरपीएफ एहलकार शंकरनाथ ने किसी बात को लेकर अपनी किराया की रिहाइश पर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच जारी कर दी है। आत्मनिर्भरता की जाने बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक फितरी सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता इज्जत नफ्स और खुद इन्हिसारी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने मुल्क भर से ऐसी कहानियों को मुंतखब किया है जिनमें बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल को लोगों ने खुद हल किया है। ये कहानियां हैं नए नए तजुर्बात और खुद कफील बनने की, जो हमें एक कौम की शक्ल में डिफाइन करती है। ये जेन रोबोटिक्स की कहानी है जो अच्छे काम करने के लिए रोबोटिक्स तकनीक की क़यादत करती है। त्रिवेंद्रम स्थित जेन रोबोटिक्स के संस्थापक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जिनका एक ही जुनून था, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी जो कि एक मजबूत सामाजिक प्रभाव रखती थी। 2015 में उन्होंने जेन रोबोटिक्स की शुरुआत की। आज जेन रोबोटिक्स बैंडिकूट बनाने के लिए जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटेड मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। In 2017, there was an incident happened in Kerala where 3 people were died in manhole due to the poisonous gas. Then the government was trying to find a solution for solving this issue. At that time, this problem came into our hands. We understand this problem. This is not a problem that is happening in Kerala or not in India. It's a worldwide problem where we started this mission to solve this and we built the Bandicoot robot. इस स्टार्टअप ने देश के 11 राज्यों में बैंडिकूट रोबोटों की तैनाती की है और हजारों स्वच्छता कर्मचारियों को रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया के अंदर रखा गया है। One of our major dream is to end this deadly practice and bring a social mobility into our society. जेन रोबोटिक्स केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ मिलकर हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटा है। हिंदुस्तान से ऐसी कामयाबी की कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।